टाइप का नाम लिखेंगे भाई। जब रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी में, किसी अन्य रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करे। अब मुझे ये बताओ कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगी तो वो कितनी दूरी तय करेगी? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक रेलगाड़ी, देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसका फॉर्मेट समझ लो। मान लो ये कोई रेलगाड़ी थी, ठीक है, और इसमें यहां कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब दूसरी रेलगाड़ी को किसे पार करना है? इस व्यक्ति को पार करना है। अब मान लो दूसरी रेलगाड़ी यहां से चलती हुई आ रही है, क्या वो व्यक्ति के पास पहुंच गई? नहीं पहुंची। अब पहुंच गई? पहुंच गई ना। अब वो आगे चलना शुरू करेगी, ऐसे चलेगी, और वो उसने बस एक क्या कर दिया, इतना कर दिया, क्या व्यक्ति पार हो गया? दूसरी रेलगाड़ी पार हो गई। पार किसे करना था? व्यक्ति को ही तो करना था, तो व्यक्ति तो पार हो गया। तो यहां दूसरी रेलगाड़ी से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हें यही फंसाएगा, एग्जामिनर यही कहेगा कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को इतने समय में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। अब क्या होगा, रेलगाड़ी का नाम सुनते ही दोनों को प्लस कर देंगे हम, लेकिन जब भी व्यक्ति को या ड्राइवर को पार करे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना वो अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी जितना उसकी खुद की लंबाई है। यहाँ दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में केवल उसे अपनी लंबाई के बराबर चलना है। अब व्यक्ति वो चाहे आगे बैठा हो चाहे सबसे पीछे बैठा हो, ठीक है, वो पार व्यक्ति को ही करेगी, रेलगाड़ी को नहीं करेगी। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति बैठा था, अब यहाँ से कोई रेलगाड़ी आई तो देखो उसे टच कर दिया, यहां उसने इसे पार कर दिया, तो उसने कितनी लंबाई चली? अपनी लंबाई तो चली। तो केवल उसी लंबाई की, उसी रेलगाड़ी की लंबाई लेनी होती है जो उसे पार कर रही है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। हैं? कैसी भी दिशा हो, इसमें दोनों तरफ से यही काम होगा इसमें। देखो जब व्यक्ति को पार करेगी तो उसे केवल अपनी चीज अपने बराबर ही चलना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। स्पीड का होएगा, अगर स्पीड दोनों की, अगर मान लो दोनों रेलगाड़ी चल रही हैं तो स्पीड जरूर माइनस प्लस होगी, लेकिन लंबाइयों का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। लंबाई केवल और केवल जब ही पार होगी जब वो दोनों की कुछ ना कुछ लेंथ हो, कि जैसे इसमें रेलगाड़ी आ जाता, व्यक्ति को ना कह के वो रेलगाड़ी को पार करता, तब हम दोनों की स्पीड लेते, सॉरी दोनों की लंबाई लेते, ठीक है। तो जब भी व्यक्ति आ जाएगा ना, ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो, जब भी व्यक्ति, पेड़, सिग्नल, खंबा, ये वर्ड आ जाएंगे ना, तब केवल आपको उसी रेलगाड़ी की लंबाई लेनी है जो उन्हें पार कर रही है, बस आप ध्यान रख लो। अब यहां भी तो वो यही कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करना है। अब व्यक्ति को पार करना है तो अपनी लंबाई लेनी है बस उसकी, दूसरी की लंबाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो सवाल लिखो एक, 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है
कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली बराबर लंबाई की विपरीत दिशा में जाने वाली बराबर लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसे बराबर लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितने मीटर? ठीक है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसमें कोई व्यक्ति बैठा है। मान लो यहां पे कोई व्यक्ति बैठा था इसमें, ठीक है। अपनी विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी, मतलब दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई कितनी है? 200 मीटर ही है। इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 9 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? और दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो विपरीत आने पे चाल क्या होती है? जुड़ जाती हैं। और मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तो आप फॉर्मूला लगा लेना, दूरी बराबर चाल गुना समय वाला। ठीक है, अब मुझे बताओ इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी ने दूरी कितनी तय करी? अपनी लंबाई के बराबर, जो कि कितनी थी? 200 मीटर। चाल कितनी कितनी हो जाएंगी? एक की 30 है, एक की कितनी हो जाएगी? x। समय कितना लिया है? 9। अब समस्या ये है कि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये भी किस में चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो इन्हें भी कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे? 5/18 से, तो 9 दूनी, और ये 2 जाएगा उधर और उधर 200 से गुना करेगा, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे? तो 400 बराबर 30 पंजे 150 प्लस 5x। ठीक है, ये 150 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर किसके? 250 के। तो x बराबर किसके? दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 50 किलोमीटर, सॉरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को अन्य रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? हाँ, 54 माइनस 36, आगे क्या? हाँ 18 आ गया ये तो, चलो हाँ
समय बराबर वही हुआ, वही हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत बढ़िया। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी शुरू की लाइन में लिखा हुआ है, और वही लंबाई उसकी दूरी के बराबर रहेगी जब किसी व्यक्ति को पार करेगी। और ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो चाल हमेशा क्या होंगी, माइनस होंगी, और विपरीत होती तो जुड़ जाता। ठीक है पंडित जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज वाली रेलगाड़ी, तेज वाली रेलगाड़ी मतलब जिसकी ज्यादा स्पीड है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, तेज वाली रेलगाड़ी धीमी गति में बैठे, धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तेज रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो वो कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन दे रखा है हमें, लंबाई बतानी है ना। लंबाई क्या होती है, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। ठीक है, चाल कितनी है, एक शायद 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो क्या हो जाएगी, माइनस। और समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड का। ठीक है, अब देखो 40 में से 20 घटाओगे, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे मीटर प्रति सेकंड में, तो गुना कर देंगे 5/18 से, और गुना समय कितना है, 5। ठीक है, अब कट तो रही नहीं, लेकिन 2 से ये कट जाएगा 9 बार, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, क्योंकि 2 ढाई 20 होते हैं और 2 निम 18 होते हैं। 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, और बटे में कितना है, 9। अब 250/9 आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो पहले 25 को डिवाइड करो 9 से, कितनी बार पूरा पूरा कट रहा है, 2 बार। भाई 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 तो है नहीं हमारे पास, तो 25 है, तो 9 दूनी, तो जितनी बार पूरा पूरा कट गया वो। अब शेष कितना बच गया, 7 बच गया। 7 को लिख लो इसके बराबर में ऐसे करके, और आगे कितना है, 0। 9 से ये 70 कितनी बार कटेगा, 7 बार। 9 सत्ते 63 होते हैं, तो 9 ने 70 को कितनी बार काट दिया, 7 बार काट दिया। 9 सत्ते कितने हो गए, 63। अब कितना बच गया इसमें, 7। भाई 70 में से 63 घटाएंगे, 7 बचेगा। ये 7 को छोड़ दो अंश में, और जिससे डिवाइड कर रहे थे उसे नीचे लिख दो, आंसर आ जाएगा 27 सही 7/18।